हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य। आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और ये एडिटोरियल जो है, आज डेट आपको बता दूं 14 जनवरी है, ठीक है। और आज है मकर संक्रांति। तो आज के दिन जो मैं एडिटोरियल कराने वाला हूँ बहुत ही स्पेशल एडिटोरियल है। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ, एक कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि आप जितनी भी बुक मैं यहाँ पे करा दूँ वो आप नोट कर सकें और याद कर सकें, ठीक है। फर्दर आपको बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है एक आर्टिकल होता है, ये वेलकम एक एडजेक्टिव होता है, और प्रोव एक क्या होती है आपका नाउन होता है। तो जो वेलकम है ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, इसलिए इसके आगे यूज हुआ है। लेकिन ये आर्टिकल है और ये भी क्वालिफाई कर रहा है नाउन को। तो अब दोनों ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा, आर्टिकल फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। ये इनका क्या रहता है, इनका स्ट्रक्चर रहता है, ये फॉर्मेट रहता है लिखने का, ताकि आप ऐसे लिख पाएँ उसे, ठीक है। वरना फिर तो गलत हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्या कहता है इसका सब टाइटल। हाँ, इसका हिंदी में बता दूँ, वेलकम में हम स्वागत करते हैं एक किसका, अप्रूव का, जो जांच पड़ताल हो रही है इसका हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट शुड रिस्ट्रेन का मतलब होता है उसे कंट्रोल करना। क्या होता है, कंट्रोल करना, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल करना चाहिए फ्रॉम यूजिंग, ठीक है। किससे, यूज करने से एनी लैप्स, जो कमियां हो रही हैं उन्हें कंट्रोल करना चाहिए कि ध्यान रखें कमियां ना हो। किसमें, इन पीएम सिक्योरिटी, पीएम की सिक्योरिटी में। फॉर पोल प्रोपेगेंडा, जो पोल प्रोपेगेंडा है यानी कि इलेक्शंस के जो प्रचार है अगर कहीं हो रहा है तो वहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए उन पार्टियों से जो प्रचार कर रही हैं, वो उनको वो ये बोलना है कि उनकी जो पीएम की सिक्योरिटी है वो ब्रीच ना हो पाए। क्या ना हो पाए, ब्रीच ना हो पाए, या फिर उसमें कोई दिक्कत या लैप्स कोई ना आ पाए। क्लियर। तो अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ ताकि क्लियर। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। अब ये कहना चाह रहा है एन इम्पार्शियल का मतलब होता है बिना पक्षपातपूर्ण, ठीक है, या बिना किसी पक्षपात के। इंक्वायरी इनटू आ पॉलिटिकल, किसमें, पॉलिटिकल कंटेस्टेंट, ठीक है। इंसिडेंट, जितने जो भी इंसिडेंट हुए हैं उसमें बिना पक्षपात के क्या हो, इंक्वायरी हो, ठीक है। इज ऑलवेज वेलकम, उसको किया जाएगा, उसका स्वागत किया जाएगा। किसके, अगर बिना इम्पार्शियल होती है, बिना पार्शलिटी, किसी पार्शलिटी होती नहीं है ऐसी इंक्वायरी में, उसको हम क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। क्लियर। अर्लियर मतलब पहले, दिस मंथ इस मंथ से पहले, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज कॉनवे, ठीक है। मोदी का क्या था, कॉनवे था। कॉनवे का मतलब होता है काफिला। क्या होता है, काफिला। वॉज स्ट्रैंडेड का मतलब फंसना। क्या होता है, फंसना, ठीक है। फंस गया था ऑन आ फ्लाईओवर पर नियर फिरोजपुर, कहाँ पे, फिरोजपुर इन पंजाब। फॉर अबाउट लगभग 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट के लिए उनका जो काफिला था वो क्या कहता, फंस गया था फ्लाईओवर पर फिरोजपुर में जो पंजाब में है, लगभग 20 मिनट के लिए। ट्रीटिंग, ठीक है। ये जो आईएनजी फॉर्म लगी हुई है किसमें, वर्ब में, यानी कि ये जो है आपका जेरेंड है, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म में यूज करके हम उसे नाउन की जगह यूज करते हैं। तो ट्रीटिंग दिस एज आ सीरियस, ये क्या हो गया, हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं, सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है। बहुत ही बड़ा सीरियस मतलब ध्यान देने वाली बात है कि जो कमी हुई है सिक्योरिटी में मोदी जी के यानी कि प्राइम मिनिस्टर के, बहुत बड़ी क्या है, कमी है, गलती है। क्लियर है। तो आई होप इतना तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई इसमें क्या है। क्लियर। देखिए, टेकिंग अ नोट, ध्यान देते हुए, द पोटेंशियल ऑफ फॉर पार्टीशन, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान देते हुए, पोटेंशियल मतलब संभावना, फॉर पार्टीशन का मतलब पक्ष लेते हो, क्या ना, किसी का फेवर करना या पक्ष ले, इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी द सुप्रीम कोर्ट हैज अपॉइंटेड, ठीक है। ये कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट हैज अपॉइंटेड, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है इट्स फॉर्मर जज को अपॉइंट किया हुआ है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, टू लीड एन इंक्वायरी, जो कि क्या करेंगी, एक इंक्वायरी को लीड करेंगी। ऐसा हो सकता है कि कहीं भी पोटेंशियल संभावना हो किसकी, पार्टीशन की, ठीक है, वो यानी कि किसी का फेवर हो जाए, यानी किसी का पक्ष ले लिया जाए, ऐसी इंक्वायरी हो जाए। तो इस चीज़ को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पुराने जजेज हैं
उनकी देख रेख में जो लीड करेंगी मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा, उनकी जो पूरी प्रोब को क्या करेंगी, लीड करेंगी। ठीक है, ताकि ठीक है वो क्या करेंगी, लीड करेंगी, ताकि आपकी जो कमेटी है वो अच्छे से काम करे और किसी पे दोष भी ना लगे। टू लीड एन इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी लीड करेंगी। अदर मेंबर्स भी हैं उस कमेटी में, कौन कौन है, ऑफ द प्रोब में, ठीक है, प्रोब कमेटी में कंप्राइज द डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कहाँ के हैं ये, चंडीगढ़ के हैं। सीनियर ऑफिसर हैं ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सीनियर ऑफिसर हैं। एडिशनल डीजीपी सिक्योरिटी ऑफ पंजाब के हैं। एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब, ठीक है, पंजाब का रजिस्ट्रार जनरल है। एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और हरियाणा हाई कोर्ट के भी हैं। ठीक है, इतने सारे इसमें क्या है, ऑफिसर हैं काम करने के लिए। द कोर्ट ऑफिशियल हैज़, जो कोर्ट के ऑफिशियल हैं, हैज़ ऑलरेडी सिक्योर्ड का मतलब सुरक्षित रखा है क्या, रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स टूर प्रोग्राम, जो प्राइम मिनिस्टर का टूर प्रोग्राम था उनके रिकॉर्ड्स उन्होंने संभाल के रखे हैं। ऑन दैट डे, जिस दिन उनका टूर था पंजाब में, उसके सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने क्या रखे हैं, संभाल के रखे हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हम निकाल सकें और देख सकें। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ ऊपर। अब देखिए, ठीक है, तो जिस दिन था उनका प्रोग्राम या टूर था पंजाब में, उसके सारे रिकॉर्ड्स हैं। वन होप्स, एक होप कर सकते हैं कोई भी पर्सन प्रूव की, विच हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूट, जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बनाना, ठीक है। ओनली टू अवॉइड, क्या करना है, किस लिए बनाई गई ये कमेटी, अवॉइड करने के लिए वन साइडेड इंक्वायरी की, एक साइडेड इंक्वायरी हो, उस चीज़ को हटाने के लिए। एट द इंस्टांस, उदाहरण देते हुए, ऑफ ईदर, ऐसा भी हो सकता है, ऑफ ईदर द यूनियन गवर्नमेंट, कि वन साइड हो जाए इंक्वायरी, फेवर कर ले यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट का भी क्या हो जाए, फेवर कर ले। इसीलिए क्या है, कमेटी बनाई गई, उसमें जज वगैरह, रजिस्ट्रार और बहुत सीनियर ऑफिसर वगैरह हैं। ठीक है। बिल गिव अ क्वाइटस, बिल गिव अ क्वाइटस, क्वाइटस का मतलब है एकदम अंतिम निर्णय या फिर शांतिपूर्ण निर्णय, जो लास्ट में डिसीजन लिया जाता है शांतिपूर्ण ढंग से। क्वाइट का मतलब शांति होता है, तो क्वाइटस का मतलब शांतिपूर्ण निर्णय से लिया गया डिसीजन, यानी लास्ट डिसीजन। टू रैगिंग, रैगिंग का मतलब होता है बहुत ही फास्ट या तीव्र, ठीक है। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो अभी दी गई है, उस पर कंट्रोवर्सी हो रही थी कि पीएम ब्रीच, उस पर क्या है, ये डिसीजन दिया गया कि कमेटी बनेगी और बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से उसका क्या करेगी, प्रूव करेगी, यानी कि प्रूव करने का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करेगी। ठीक है ना। तो देख लेते हैं। नन मतलब कोई नहीं, बिल डिसएग्री, कोई भी इस बात से एग्री मतलब डिसएग्री नहीं करता कि वंस द मैटर वॉज टेकन टू अपेक्स कोर्ट, अगर अपेक्स कोर्ट के लिए मैटर जाता है, कोई बात जाती है, तो कोई इस बात के लिए ये नहीं कहता कि भाई वहाँ जाके अच्छी बात नहीं है, बल्कि सब ये कहते हैं कि वहाँ जाना अच्छी बात है, ताकि हमें सारी चीज़ें जो प्रूव हो रही है वो अच्छे से हमें हमारे फेवर में हो, मतलब एक जस्टिस मिल सके। फेवर का मतलब जस्टिस मिल सके। ठीक है। ओनली एन इंक्वायरी ऑफ दिस, ठीक है, और इसकी इंक्वायरी ऑफ दिस नेचर, जो इसका नेचर है, बिल स्टीयर क्लियर ऑफ, ठीक है, स्टीयर क्लियर ऑफ, स्टीयर का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना या मार्गदर्शित करना, लेकिन ये पूरी की पूरी वर्ब मैं बता दूँ, ये लिखा है ना फ्रेज के फॉर्म में, स्टीयर क्लियर ऑफ, लेकिन ये वर्ब है, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है अवॉइड करना। क्या, पार्टीशन मतलब पक्षपातपूर्ण पॉलिटिक्स को अवॉइड करना है। समझ में आ गया ना कि पक्षपातपूर्ण पॉलिटिक्स को अवॉइड करना है। क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि अपेक्स कोर्ट में कोई नाराज तो होता नहीं वहाँ पर, या सुप्रीम कोर्ट में कोई जज बात जाती है, सब लोग क्या कहते हैं उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, मतलब हाँ से अच्छा जजमेंट मिलता है ऑफ में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से। आगे देखिए, ओनली एन इंक्वायरी ऑफ दिस नेचर बिल स्टीयर ऑफ, यहीं से बता रहा था ना, बिल स्टीयर ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अवॉइड करना। क्या, पार्टीशन, पार्टीशन मतलब पक्षपातपूर्ण पॉलिटिक्स को अवॉइड किया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी। स्पेशली इन द बैकड्रॉप का मतलब पीछे, ऑफ द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुआ है, इमर्जिंग मतलब उभरता हुआ है, एज एन एक्सप्लॉयटेबल, किसी का शोषण हो सकता है, इशू, शोषण इशू हो सकता है, इन द इलेक्शन मतलब किसी को घाटा हो सकता है इलेक्शन में और किसी को फ़ायदा हो सकता है ऐसे इशू से। ठीक है। 5 स्टेट असेंबली, अभी जो 5 स्टेट असेंबली में इलेक्शंस हैं, ऐसे में किसी को घाटा हो सकता है और किसी को फ़ायदा हो सकता है। यूनियन गवर्नमेंट्स
ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का शो कॉज मतलब दिखाओ कारण, क्या नोटिस टू द चीफ सेक्रेटरी, कारण बताओ, ठीक है, नोटिस दिया गया चीफ सेक्रेटरी को एंड डीजीपी ऑफ पंजाब को दिया गया डिमांडिंग, और डिमांड की गई आर रेस्पॉन्स, एक जवाब मिलना चाहिए विद इन 24 आवर्स, और 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब मिलना चाहिए। इवोक का मतलब किसी चीज़ को कहना, क्या सम, इवोक का मतलब कहना, ठीक है, बुलाना। रिसेंट मतलब गुस्सा, ठीक है, फ्रॉम बेंच, ठीक है, बेंच से इस बात पे गुस्सा हुई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की। इनिशियल शुरुआत में इंक्वायरी जो ऑर्डर, इंक्वायरी के जो ऑर्डर दिए गए थे बाय द बोथ गवर्नमेंट्स, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा हैव बीन पुट ऑन होल्ड, अब वो क्या कर दिया गया है, पुट ऑन होल्ड पर रख दिया गया, मतलब होल्ड पर रख दिया गया। पहले तो इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए थे, फिर इसको होल्ड पर रख दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए होल्ड पर रख दिया गया, अभी क्या है, हाउएवर हालांकि, देयर इज समथिंग डिसक्वाइट, कुछ मतभेद हैं, ठीक है, अबाउट द वे तरीके में, एन आइसोलेट लैब्स जो एक तरीके से अलग तरीके से गलती की गई है, ठीक है, इन द प्राइम मिनिस्टर्स सिक्योरिटी इज बीइंग यूज, जो उनकी सिक्योरिटी यूज कराई जाती है उस पर, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ठीक है, एक तरह का कहीं ना कहीं डिसक्वाइटमेंट है, कहीं ना कहीं मतभेद हैं, ठीक है, टू रेज मतलब उठाए जाते हैं, द पॉलिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब का लोगों का गुस्सा होना, एंड गार्नर मतलब इकट्ठा करना, इलेक्ट्रोल डिविडेंड, कुछ लोग क्या करते हैं इससे अपना फ़ायदा उठाते हैं, क्या करते हैं इससे अपना फ़ायदा उठाते हैं, तो वो बात क्या है, वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं बता दूं आपको, डिविडेंड का मतलब होता है अपना हिस्सा, अपना पार्ट, ठीक है। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य की बात है, डैट की द अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग बीजेपी टू फिक्स द ब्लेम ऑन द पंजाब गवर्नमेंट, कि अटेम्प्ट किया गया, ठीक है, पार्ट ऑफ रूलिंग बीजेपी पार्टी, रूलिंग बीजेपी पार्टी से टू फिक्स द ब्लेम, ब्लेम को फिक्स कीजिए ऑन द पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट पे ब्लेम कर दिया, किस बात का, कि भाई तुमने सिक्योरिटी सही से नहीं की, तो उस बात को अभी ढंग से सही कीजिए, ये चाहते हैं, कौन चाहते हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ये कौन कह रहा है, ये आपकी पंजाब गवर्नमेंट कह रही है। एंड द कांग्रेस, अब देखिए, एंड द कांग्रेस विच हेल्म्स इट, और वहाँ पे हेल्म का मतलब होता है संचालन करना, क्या करना, संचालन करना, उसमें कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, पंजाब में, इज कंटिन्यूइंग इवन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एन इंडिपेंडेंट कमेटी टू प्रूव द इंसिडेंट, ठीक है, वहाँ पे सरकार है उसकी कांग्रेस की, लेकिन वहाँ पे फिर भी क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ पे आपकी क्या की गई है, आपकी कमेटी अपॉइंट की है, ताकि वहाँ पे निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच कराई जा सके। क्लियर है। तो अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर, आप बहुत कुछ वर्ड सीखने वाले हो, ध्यान रखना, नोट करते हैं। असम चीफ मिनिस्टर, जो असम के चीफ मिनिस्टर कौन, हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा वॉज बिस्वा शर्मा हैड मेड सम क्रूड मतलब असभ्य, अनवारंट का मतलब होता है कि जो कुछ के कोई जवाब नहीं दे सके, ठीक है, यानी बेबुनियादी औचित्य तरीके से, ठीक है, रिमार्क किए गए, उन्होंने रिमार्क किया ऑन हिज पंजाब काउंटर पार्ट, जो उनके पंजाब के मुख्यमंत्री उन पर किसने किया था, हेमंत वा, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम के, ठीक है। आगे देखिए, चरणजीत सिंह चानी पे क्या किया था, जो उसके काउंटर पार्ट है सीएम ऑफ पंजाब, डिमांड करी थी मिस्टर चानीज अरेस्ट, कि मिस्टर चानी को अरेस्ट करना चाहिए, एंड अलेजिंग अ कंस्पायरेसी, और दोष लगाए थे कंस्पायरेसी का टू किल प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को मारने का भी दोष लगा दिया, किसने, बिश्वा ने, किस पर, चानी पर, जो पंजाब के कौन है, मुख्यमंत्री। इट इज़ क्लियर, ये क्लियर है, डेट अ डिसिसिव मतलब निर्णयात्मक, नरेटिव मतलब कहने वाली जो स्टोरी है, एज शॉर्ट मांगी टू बी बिल्ट, ठीक है, बाय द की फंक्शनरीज मतलब जो मुख्य लोग हैं, ठीक है, कौन, मुख्य लोग यानी फंक्शनरीज ऑफ बीजेपी मुख्य लोग हैं, उन्होंने ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो किसी को कोई पीएम को मारेगा, ठीक है। आगे देखिए, एज दो यद्यपि दे हैव बीन आस्क्ड टू मिल्क द इशू, देखा यहाँ एक फ्रेज है ये, टू मिल्क द इशू, इसका मतलब होता है कि फेवर करना या कोई सी चीज़ को ज़्यादा लेना, क्या ईडियम है, और इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, टू ट्राई टू गेट मोर, या ट्राई टू गेट मोर एडवांटेज, यहाँ पे लिख दूँ, एडवांटेज लेना, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या लेना,
एडवांटेज लेना इन द रन अप टू द असेंबली इलेक्शंस, जो असेंबली इलेक्शंस में अपना फ़ायदा लेना। द पिटीशन जो डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, विच बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसके द्वारा चलाई सुनी जा रही थी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा वो सुनी जा रही थी। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि क्लियर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ कि जो एडेड है मतलब सुने जा रहे हैं किसके द्वारा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RV रमन्ना के द्वारा एग्री टू, इस बात को एग्री करते हैं, टू हियर अर्ली, कि वो पहले से जो ये वाले केस है हम पहले सुनेंगे। सीम्ड टू बी एन एक्सरसाइज टू पुट द पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए इन द डॉक, इस तरह के केस में जो घटनाएं घटित हुई है, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको काम करना चाहिए ताकि इस तरह की झंझट या फिर परेशानी CM को कॉन्वॉय में ना हो। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैनेज्ड, किसी ना किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मैनेज किया, टू इमेंसिपेट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाउएवर हैज़ मैनेज्ड टू इमेंसिपेट, मुक्त करना, इमेंसिपेट का मतलब होता है फ्री करना। ठीक है, द लिटिगेशन जो जिसने मुकदमा चलाया है, फ्रॉम द पॉलिटिकल ओवरटोन का मतलब होता है किसी को बताना ना, तो कोई चीज़ जैसे आप ये कर लो वो कर लो ऐसे बताते तो हैं लेकिन क्लियर वे में ना बताना, उसे कहते हैं ओवरटोन। एंड प्रिजर्व द स्कोप फॉर डिस्पैशनेट इंक्वायरी, डिस्पैशनेट का मतलब होता है निष्पक्ष, क्या होता है डिस्पैशनेट का मतलब, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें कुछ ऐसी चीज़ बतानी चाहिए या रखनी चाहिए अपने पास, प्रिजर्व रखना चाहिए अपनी चीज़ों को, या डिसिसिव तरीके से बोलना चाहिए सोच समझ करके, ताकि जो स्कोप है किस चीज़ का, डिस्पैशनेट का मतलब निष्पक्ष जांच का, वो क्लियर हो पाए। इट वुड बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स, सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी? फिट हो जाएंगी। ये फ्रेज होती है फिटनेस ऑफ थिंग्स, इसका मतलब एप्लीकेबल, क्या होता है? एप्लीकेबल, यानी सेट हो जाएंगे। इफ़ द कोर्ट टुक नोट, अगर ध्यान देता है, ऑफ द अटैम्प्ट टू यूज द इंसिडेंट, ठीक है, जो इंसिडेंट को यूज करते हैं फॉर द इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा एंड रिस्ट्रेन, कंट्रोल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को, फ्रॉम रिजोर्ट, सहारा लेते हैं, टू नीडलेस रेटोरिक, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, नीडलेस का मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं, रेटोरिक का मतलब है लंबे चौड़े उल्टे तरीके भाषण करना। ठीक है, उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उल्टा सीधा अनवारंटेड बोल देते हो, क्रूड तरीके से बोल देते हो, फिर भी ज़रूरत नहीं है, फिर आप उनका सहारा ले रहे हैं, रिजॉर्ट का मतलब सहारा लेना होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, आज आई होप आपको बहुत सारे यहाँ पे वर्ड मिले होंगे। ठीक है, आपने नोट कर लिए होंगे। अब मैं जो कल पढ़ाऊँगा, कल वहाँ पर और भी सारे वर्ड मिलने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है ना, लेकिन आप चैनल को